नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं हूं अंजनी पांडे। आगामी 2 अप्रैल सोमवार को भारत बंद होने वाला है। यह भारत बंद सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को लेकर दिए गए एक फैसले के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। इस भारत बंद में देश भर के लगभग सभी संगठनों ने शामिल होने की सहमति दी है। इस भारत बंद को देश भर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। इस बारे में और बात करने के लिए अभी लाइव सिटीज़ के न्यूज रूम में हमारे साथ हैं भीम आर्मी के अमर आज़ाद। अभी हम अमर आज़ाद से जानेंगे कि 2 अप्रैल को भारत बंद का स्वरूप बिहार में कैसा होगा और इस दिन हमें बिहार की सड़कों पर क्या देखने को मिल सकता है। 2 अप्रैल को पूरा भारत देश बंद है और मैं बिहार के सभी ज़िलों में बंद करवा रहा हूं। SC/ST एक्ट को जो कमज़ोर करने की साजिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी साजिश लग रही है, तो हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ने भारत बंद का कॉल दिया है। और बिहार की सड़कों पर मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उस दिन घरों से ना निकलें, क्योंकि दलितों में काफ़ी आक्रोश है। कोई भी घटना घट सकती है क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों में कटौती किया गया है। इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा हंगामेदार होने वाला है भारत बंद। हंगामेदार ही होगा क्योंकि दलितों में बहुत आक्रोश है, उनके अधिकारों में कटौती हुई है। पूरे बिहार के और भारत देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और मैं कह नहीं सकता हूं कि उस दिन क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में आंदोलन हो रहा है SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के खिलाफ में। तो मतलब क्या एक तरह से अगर आप प्रशासन को धमकी दे रहे हैं? प्रशासन क्या, हमारे अधिकार में कटौतियां की गई है, तो प्रशासन हम लोग उस समय कुछ समझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है। हम अपने अधिकार के लिए सब बंद करवाएंगे, एनी हाउ बंद करवाएंगे। आप लोगों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। कौन कौन सी पार्टी अभी तक आपके साथ आई है? हमारे साथ नहीं, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग आम पीपुल हैं। और जो भी राजनीतिक पार्टियां समर्थन में, अभी तो पता चला है कि जीतनराम मांझी जी के हम पार्टी हैं, राजद है, रालोसपा है, मायावती जी की BSP है, और ये सभी पार्टियां, और महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर जी हैं, जिग्नेश मेवानी, सभी देश के जितने भी शेड्यूल कास्ट रिलेटेड लीडर हैं, सोशल वर्कर है, एक्टिविस्ट है, अम्बेडकरवादी विचारधारा के, सभी का समर्थन 2 अप्रैल को प्राप्त है। क्या कांग्रेस का भी समर्थन आपको मिला है? क्योंकि ऐसी खबरें सुनने को मिली है। हाँ, तो कांग्रेस तो लोकसभा में पूरा वो कर रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, वो तो लोकसभा में समर्थन कर ही रही है, तो 2 अप्रैल को सड़कों पर भी दिखेगा। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नया निर्देश जारी किया है SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर के, उसके गिरफ्तारी के तरीकों को लेकर के, इससे आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके नियुक्ति पदाधिकारी जो उनको अपॉइंट करते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, या आम आदमी कोई केस करने के लिए जाएगा तो उसका सुपरविजन DSP करेंगे, और उसको गिरफ्तारी करने के लिए SSP से परमिशन लेना। आप बताइए, एक सुदूर किसी जिला में, सुदूर गांव में कोई लोग है तो थाना में पहले जाते तो SC/ST एक्ट लग जाता था, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती थी। और SSP कहाँ बैठते हैं आपको भी पता है, वो कमिश्नरी लेवल पे बैठते हैं, तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? जो थाने में जाने से कतराते थे अब SSP से कैसे गुहार लगाएंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस एक्ट में लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की यही है। गलत इस्तेमाल इसका नहीं होता है। जो मैं बता देना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कि बिहार के में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, बाथे नरसंहार। कई दलितों को रात रात काट दिया गया था और उनके सारे आरोपी बरी हो गए। तो उनका हत्या कौन किया?
उसका भी मामला SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था। तो डर के माहौल में, भय के माहौल में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उन्हें धमकाया जाता है या पैसे देकर के मुंह दबा दिया जाता है, जिसके कारण कोर्ट को ये लग रहा है कि जो सज़ा नहीं मिल पा रहा, तो सज़ा कैसे मिलेगा, क्योंकि दलितों को डराया जाता है, इस वजह से उनको सज़ा नहीं मिल पाता है। और सुप्रीम कोर्ट दूसरे नज़रिए से इस SC/ST एक्ट को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके विरोध में हैं। अच्छा, एक आंकड़ा है जो हमने मतलब एक प्रमुख हिंदी अखबार से निकाला है कि एक साल में करीब 1000 ऐसी झूठी शिकायतें पाई गई है इस एक्ट के इस्तेमाल को लेकर के, जो गलत तरीके से SC/ST एक्ट लगाया गया लोगों पर, जो बाद में झूठा साबित हुआ। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि गलत तरीके से किया गया, तो उसका इंक्वायरी होता है और पहले भी प्रोविज़न है। SC/ST एक्ट के धारा 6 में DSP को प्रोविज़न जांच करने का प्रावधान पहले भी था, ये कि नहीं ये बाद में आया है, ये पहले भी था कि DSP रैंक का जांच करेंगे, अगर वो सही पाया जाता है तो उन पर आगे की कार्रवाई होगी। पर ये एक SC/ST एक्ट बहुत बड़ा कवच था दलितों के लिए इस पर। और मैं जो आप डाटा की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे कानून हैं, से दहेज प्रथा है, डॉरी एक्ट में कई ऐसे मामले हैं जो फंसाने के लिए किया जाता है या गलत तरीके से होता है, तो क्या हम उस कानून को हटा दें या कमज़ोर कर दें? ठीक है, आपका कहना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इस तरह से आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे और उस दिन कुछ भी हो सकता है, तो और एक जिस तरह का आपका जो आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं लग रहा कि देश का एक जो सवर्ण जो समाज है उसमें और दलित समाज में और खाई बढ़ेगी? हमें उसका कोई परवाह नहीं है, किसका कोई क्या खाई, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब जो यह हंगामा बढ़ा है, इसके बाद अब केंद्र सरकार भी सतर्क हुई है और जैसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाली है। आज बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने भी इसकी पुष्टि की है। बयान देने से काम नहीं चलेगा, बयान तो सबको दे रहे हैं, रामविलास पासवान जी और भी जितने भी शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, बहुत कोई और केंद्र सरकार के लीडर हैं, वो बयान देने। हम लोगों का जो SC/ST एक्ट 1989 एक्ट था, हूबहू हमको वो चाहिए। आप अगर सुप्रीम रिव्यू डालने से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, तब वो क्या करेंगे? उनको यह स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम इस SC/ST को वो लोकसभा में बिल पास करा सकते हैं सशक्त SC/ST एक्ट को। लेकिन जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो सामाजिक जो कानून मंत्रालय है, कानून मंत्रालय भी इसके पूरी तरह से सपोर्ट में है। बुधवार 28 मार्च को ही कानून मंत्रालय ने इससे संबंधित जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसको अपनी मंजूरी दी है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है। मैं आपको गिना देना चाहता हूं कि SC/ST कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म, बिहार में SC/ST छात्रों का छात्रवृत्ति खत्म, इंटरमीडिएट में जो छात्रों को इंटर करने के बाद पैसे मिलते थे प्रोत्साहन राशि, वो खत्म। कई जिलों में हत्याएं हो रही है, अमीर दास आयोग को खत्म, दलित से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं स्कीम को धीरे धीरे SC/ST बजट में कटौती। आप अभी ये कह रहे हैं, लेकिन आज ही हम बिहार की बात करें, बिहार पे मैं बयानों पर विश्वास नहीं रखता हूं। सुशील मोदी ने आज ही कहा है कि बीजेपी प्रमोशन में आरक्षण की पूरी तरह से पक्षधर है। क्या पक्षधर? उनको बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? लोकसभा में बिल लाना चाहिए था ना उनको, भाषण देने बयान देने मीडिया में से तो होगा नहीं, बिल लाना चाहिए था। लोकसभा का ये बात है, जब तक लोकसभा से पारित नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दी है। अच्छा, एक और मामला इस बीच में निकल कर आया है यूपी में, जैसे आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम में राम अंदर डालने का मामला है। तो ये नाम मैं कहना चाहता हूं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के नामों में ही चेंजिंग करने का विचार कैसे आ रहा है? जो भी शेड्यूल कास्ट, अम्बेडकर, आरक्षण से रिलेटेड जो भी मसला है, वो सब अभी ही क्यों आ रहा है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में। लेकिन उनके नाम के अंदर जो राम लगाने नाम और भी बहुत सारे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं जो आज़ादी में या आज़ादी के पहले सोशल वर्क कर चुके हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम पता है ना? मोहन चंद्र गांधी है,
तो उनका नाम पूरा उनके लिए क्यों नहीं होता? कोई भी प्रोग्राम में महात्मा गांधी लिखा था, मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ लिखा था? तो आप उसमें क्यों घुस रहे हैं? इनको दलितों का शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे ध्यान देना चाहिए, तो अंबेडकर के नाम में घुस गए। उनके विचारों को फैलाना चाहिए। कहाँ वो अंबेडकर के पूरे पुस्तक को, वाङ्मय जो है वो अंबेडकर जी का ओरिजिनल लिखा हुआ है, उनको पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अंबेडकर ने लिखा है कि कैसे इस देश का आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, उनको ये सब पब्लिश क्यों नहीं? उनका नाम से क्या होगा? बाबा साहब अंबेडकर का नाम से क्या होगा? उनके विचार, उनके मिशन जो भारत का सशक्तिकरण के लिए था, उन पर तो केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मतलब उनके नाम में अंदर राम लगाना गलत तो नहीं है? एकदम गलत है। उनके नाम से साथ छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए। जो पहले से नाम उन्होंने खुद लिखा है। नहीं, नाम लिखा हो या नाम लिखा हो बाबा साहेब का, वो मसला नहीं है, पर ये मुद्दों को भटकाने की है। इधर SC/ST एक्ट को समाप्त कर दिया गया, बिहार में दंगे हो रहे हैं, 6 जिला प्रभावित है, तो ये सब कहीं ना कहीं इस SC/ST मामला को दबाने की कोशिश, कि लोग भूल जाए और ये फिर दूसरे मामले में फंस जाए और इस मामले को भुला जाए। ये बहुत बड़ी साजिश। जी। मेरे साथ आपके एक और साथी हैं जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2 अप्रैल को जो भारत बंद होने वाला है, इसमें आप कैसे इसको देख रहे हैं और क्या करेंगे इस दिन? मैं चंद्रभास्कर कुमार, मैं एक पार्टिकुलरली स्टूडेंट हूँ। तो हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो जैसे कि हम एक एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, तो हमारी जितने भी पार्टिकुलर अधिकार हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौतियाँ हो रही है। तो ये जितना आक्रोश हमारे अंदर है, उतना भी सड़कों पे जितना स्टूडेंट है अनुसूचित जाति के, शेड्यूल कास्ट के हैं, जितना भी जो भी स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट में ये आक्रोश दिखने को मिल रहा है। अब इसके अगेंस्ट में हम क्या, किसी का पार्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख का जो भारत बंद का आह्वान हो गया है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका जो आप जो कह रहे हैं कि आक्रोश है आपके अंदर, खासकर दलित छात्रों के अंदर आक्रोश है, यह आक्रोश किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है, या किसी पार्टी के खिलाफ? नहीं, किसी इंडिविजुअली पार्टी के खिलाफ हमारी नहीं है, ये हमारा केंद्र सरकार के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ है। क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं मिलकर के ही हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मतलब आप पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए उतरेंगे? नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ जो छेड़छाड़ हुई, हमारा वो पूर्ण रूप से वही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वही एक अधिकार के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और वो अधिकार अगर नहीं रहेगा तो हम लोग फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जी, अभी जैसे आपके साथी अमन आजाद ने कहा कि उस दिन बिहार की सड़कों पर कुछ भी हो सकता है, इस कुछ भी को आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ भी होने का मतलब आम लोगों को ही दिक्कत होगी, तो आम लोगों को दिक्कत देकर, आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके कैसे आप अपने अधिकार की मांग करेंगे? आम लोग को हम परेशान नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि हम जितने भी शेड्यूल कास्ट के जो भी है छात्र हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे कि जो ज़रूरतमंद है उनके साथ वो छेड़छाड़ ना करे। जैसे कि एम्बुलेंस की बात होती है, तो एम्बुलेंस को हम लोग हमेशा अच्छे से उनको पार्टिकुलरली कोऑपरेट करेंगे और उसके साथ कहीं हम लोग बदतमीजी के साथ पेश नहीं करेंगे। हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं उनके साथ कि जो लोग हैं सब लोग ये अवेयर हो जाएं कि हम लोग घर से नहीं निकलेंगे, ताकि हम लोग उनको कोऑपरेट कर सकते हैं बस इस बिहार बंद को। हमारे साथ भीम आर्मी के एक और साथी जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे कि 2 अप्रैल को जो यह भारत बंद होने वाला है, इसमें वो किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या करेंगे उस दिन। 2 अप्रैल को जो भारत बंद है, ये SC/ST के संवैधानिक अधिकारों के लिए है। जी। जो संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार अधिनियम जो है, अत्याचार होता था, उसके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया था, ताकि ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आज़ादी के 70 सालों से, ये 70 सालों के बाद भी वैसे ही स्थिति में है जो 70 साल पहले थे। तो इनके मतलब बदलाव के लिए, स्थिति में बदलाव के लिए SC/ST एक्ट लाया गया था कि कोई इन पे जुल्म नहीं करे, कोई शोषण नहीं करे, इसलिए SC/ST एक्ट था। लेकिन इसको सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी। सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया? बिल्कुल, सरकार का इसमें योगदान है। नहीं तो अगर सरकार इसके खिलाफ रहती तो इसका विरोध संसद में होना चाहिए था। संसद में तो सभी पार्टी के नेता हैं, तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? जब सरकार दलितों की पैरविकार है और उसके पक्ष में है, तो सरकार के जो MP हैं, सबसे ज़्यादा BJP सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सारे MP को इस SC/ST एक्ट के मुद्दे पे संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना चाहिए था। लेकिन अब तो वो कर रहे हैं। सब जो भी दलित नेता हैं, खासकर भाजपा के, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे जदयू से श्याम रजक हो, सभी ने इसका विरोध किया है। तो और अब वो केंद्र सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं। केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एक तरह से बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे
इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगी। इसके लिए चाहिए कि जितना भी इनका सबसे ज़्यादा बहुमत है भाजपा को, एक कानून का पास करा दें ये लोकसभा से, और लोकसभा से पास करा के इसको एक कानून बना दें। ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट तो संविधान और कानून का रक्षा करने के लिए है ना, कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षा करने के लिए है। ठीक है, तो ये आप खुद समझ जाइए कि उस दिन 2 अप्रैल को पूरे देश के दलितों में आक्रोश है। बिहार के हर जिले में इसके लिए हाईवे जाम किया जाएगा, रेलवे मार्ग को बाधित किया जाएगा। आम पब्लिक को हम लोग क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि अगर दलितों पर जो SC/ST एक्ट को हटाया गया है, अगर इसको फिर से यथावत लागू नहीं किया गया तो फिर बहुत बुरा होने वाला अंजाम। तो अभी आपने देखा और सुना कि भीम आर्मी के जो अभी साथी हमारे साथ लाइव सिटीज़ के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, इन्होंने साफ कहा है कि 2 अप्रैल को बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये लोग दलितों के अधिकार के लिए, पिछड़ों के अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे, और इनका जैसा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलकर इनके अधिकारों को खत्म कर रही है, तो ये अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़क पर उतरेंगे। और उस दिन इनका जैसा इनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, इन्होंने लोगों को आम लोगों को यह कह रहे हैं कि वो उस दिन अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तो 2 अप्रैल को जब भारत बंद होगा, और यह बिहार में किस तरह से रहेगा, बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर इसका बिहार की और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, हम उस सब के बारे में आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आगे बिहार की और सभी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव सिटीज़, पढ़ते रहें, हमारे YouTube चैनल पर आएँ, हमारे Facebook पेज पर आएँ, livecities.in पर आएँ। नमस्कार।